हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। जैसे ही हम आर्टिकल्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है ए एन द, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर ए का यूज़ करें, कहाँ एन का यूज़ करें और कहाँ द का यूज़ करें। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि हमने इसमें आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की है। आर्टिकल्स का कहाँ कैसे यूज़ करना है वो हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स और नाउन इक्विलेंट्स। नाउन या नाउन इक्विलेंट से पहले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स मेनली तीन होते हैं, ए, एन और द। नाउन क्या होते हैं? नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसको हम नाउन बोलते हैं। इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम वर्ड द का यूज़ करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में वर्ड ए और एन का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल जो किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज़ वर्ड द वर्ड का इसमें यूज़ होता है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक किसी थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे स्पेसिफिक आर्टिकल भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू वियर द रेड ड्रेस फ्रॉम एलमीरा। मैं अलमीरा में से रेड ड्रेस को पहनना चाहता हूँ। अब अलमीरा में बहुत सारी ड्रेस है, लेकिन हम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रेड ड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रेड ड्रेस के साथ क्या यूज़ किया है? द। तो द जो वर्ड है वो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जब हम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल indicate that noun refer to general thing rather than a specific thing. indefinite noun वो होते हैं जो जनरल टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम जनरल कोई बात कर रहे होते हैं, उसके लिए हम जो आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, हमें एक स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं पता। जनरल टर्म में अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। ए और एन का यूज़ किया जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल में। दीज आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती हैं जो सिंगल भी होती हैं और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। मैं एक कार ख़रीदने जा रहा हूँ। अब एक कार ख़रीदने जा रहा है वह, लेकिन उसको यह नहीं पता, स्पेसिफिक उस कार के बारे में नहीं पता कि कौन सी कार ख़रीदनी है, तो वो जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं। यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। एक यानी सिंगल, सिंगुलर चीज़ के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं, सिंगल भी हो और वो काउंटेबल भी हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। नाउन को हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन भी दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे सिंगुलर में पेन, प्लूरल में पेन्स। सिंगुलर में पेंसिल, पेंसिल्स, बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स। तो जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करेंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जो सिंगल है। अब पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, चेयर्स, वॉचेस, इनके साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, शुगर, मिल्क, इंक, वुड। अब हम ये नहीं कह सकते प्लीज़ गिव मी अ वाटर। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से दैट प्लीज़ गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। अगर हम बॉटल ऑफ वाटर यूज़ करते हैं देन वी कैन यूज़ ए, बट
वाटर के साथ हम ए का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते प्लीज़ गिव मी अ मिल्क। तो जो काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर हैं उनके साथ ही हम ए और एन का यूज़ करेंगे। अब ए और एन का यूज़ कैसे करना है, ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। ए का यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का यूज़ करते हैं वोवल साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड होती है कै से लेके हिंदी में ग ज्ञानी तक जो साउंड आती है, जो व्यंजन की आवाज़ होती है उसके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। और जो वावल साउंड होती है, वावल साउंड होती है उसके लिए एन का यूज़ करते हैं। वावल होते हैं इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन हम इनको देखते ही एन लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। हमें उसका साउंड देखना है। ए की साउंड देखना है, ई का साउंड देखना है, आई का साउंड देखना है, ओ का साउंड देखना है और यू का साउंड देखना है। तो हमें साउंड देखकर ही एन का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो इनके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। अब नीचे देखिए यूनिटी और यूनिफॉर्म, वहाँ पर हमने दो वर्ड्स लिखा है यूनिटी और यूनिफॉर्म। अब आप कहेंगे यहाँ पे यू है तो यू के साथ हमें वोवल लगाना चाहिए, यहाँ पर एन लगाना चाहिए, लेकिन हम साउंड देखेंगे। साउंड किस चीज़ की आ रही है? यहाँ पे यू के साथ साउंड आ रही है या की साउंड आ रही है, या की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे क्योंकि यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। वोवल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। एन एप्पल, एन आवर, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इंजीनियर। यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। अब इसको HOUR, इसको हम पढ़ते हैं आवर, आवर पढ़ते हैं। यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए ए की साउंड आ रही है, इसलिए हमने आवर के साथ भी एन का यूज़ किया है। अब यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी यू है, लेकिन साउंड किस चीज़ की आ रही है? हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? अम्ब्रेला। आ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन यूज़ किया। लेकिन यूनिटी और यूनिफॉर्म, यहाँ पे यह की साउंड आ रही है। व्यंजन क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे? य। और यहाँ पे अम्ब्रेला में व्यंजन क्या यूज़ हो रहा है हमारा? अ। तो व्यंजन की हमें साउंड देखनी है, सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू देखकर हमें वॉवल नहीं लगाना है, हमें साउंड देखकर हमें यूज़ करना है ए और एन का। तो ए यूज़ होता है सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट और एन यूज़ होता है सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद वावल। डोंट यूज़ ए और एन विद नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन और प्लूरल के साथ हमें इनका यूज़ नहीं करना है, ए और एन का। सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करना है और साउंड देख के यूज़ करना है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है या वॉवल साउंड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ए और एन का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं द का यूजेस ऑफ द। द इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफिक थिंग के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द बुक विच आई बोट यस्टरडे, यह वो बुक है जो मैंने कल ख़रीदी थी। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं जो मैंने कल ख़रीदी थी, तो हमने बुक के साथ द का यूज़ किया है। दिस इज़ द पेन विच आई गोट ऑन माई बर्थडे, यह वो पेन है जो मुझे मेरे बर्थडे पर मिला था। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं जो बर्थडे पर मिला था, तो उसके लिए हमने द पेन का यूज़ किया है यहाँ पे। द और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? द इज़ यूज़ फॉर द नेम ऑफ रिवर्स। कोई भी नदी है, नदी के नाम के आगे भी द का यूज़ होता है, जैसे द गंगा, द यमुना। कोई भी होली बुक्स हैं, होली बुक्स के नाम के साथ भी द का यूज़ होता है। दिस द इज़ यूज़ फॉर द नेम ऑफ होली बुक्स लाइक द गीता, द बाइबल, द रामायणा, द महाभारता। तो कोई भी होली बुक्स का नाम अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ पे भी द का यूज़ होगा। द इज़ यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। और प्लैनेट्स वगैरह का कोई भी नाम आपको दिखाई दे, द सन, द अर्थ, द मार्स, कोई भी प्लैनेट का नाम दिखाई दे तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं।
द इज़ यूज फॉर द नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का नाम दिखाई देता है तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट। यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़ पेपर एंड जर्नल्स, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो या जर्नल का नाम हो उसके आगे भी द का यूज़ होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब किसी सिंगुलर नाउन से पूरी जाति का बोध होता है, पूरी क्लास को दिखाता है वो, जैसे द कैमल, कैमल अब यहाँ पे पूरी ऊँट, ऊँट जो होते हैं उसकी पूरी जाति को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया है। द डॉग, द लोयन, द काऊ, तो जो एनिमल के नाम होते हैं इनके आगे भी द का यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा द का यूज़ कहाँ होता है, अब देखते हैं द का यूज़ कहाँ नहीं होता। नेवर यूज़ बिफोर कंट्री नेम, कोई भी कंट्री का नाम हो उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे वी कांट से दैट द इंडिया, द चाइना, लेकिन हमें कोई ग्रुप ऑफ कंट्री दिखाई देते, कंट्री का कोई ग्रुप होता है जहाँ पे ये वर्ड दिखाई देते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है, जैसे द USA, द UAE, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो यूनाइटेड वर्ड जहाँ पे दिखाई दे या किंगडम वर्ड दिखाई दे, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, लेकिन वैसे कंट्री के नाम के साथ द का यूज़ नहीं होता। नेवर यूज़ बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जा सकता। वी कांट से दैट आई एम द रवि, हम ये नहीं कह सकते आई एम द रवि, कोई भी नाम लेगा पर्सन उससे पहले वो द का यूज़ नहीं करेगा। नॉट यूज़ बिफोर सिटी और प्लेस नेम, कोई भी शहर है चाहे वो कितना ही बड़ा है, दिल्ली है, मुंबई है या कोई भी जगह है, उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते। वी कांट से दैट आई लिव इन द दिल्ली, वी विल से आई लिव इन दिल्ली। नॉट यूज फॉर लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उनके नाम से पहले भी द का यूज़ नहीं किया जाता। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये वर्ड अगर दिखाई देते हैं हम इनसे पहले भी द का यूज़ नहीं करते। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा आर्टिकल्स कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।